Everyone, so today we'll be saying the features and the characteristics of modern European drama. So basically 19th and 20th century में जो dramas लिखे गए उन्हीं को modern drama कहा जाता है. ये ordinary dramas and traditional dramas से different होते थे because बड़े सारे नए features, elements, characteristics and नए नए genres and experiments को add किया गया 20th and 19th centuries के dramas में. So let's see what those features and characteristics are. Okay, so the first feature or characteristics that is written over here is realism. So basically, realism जो था, it's like an outstanding quality of modern European drama. ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई थी हेनरी गिब्सन की वजह से एंड ऑल्सो हेनरी गिब्सन इज़ नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा. सो ये जो टर्म रियलिज्म है ये हेनरी गिब्सन ने ही मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा में इंट्रोड्यूस कराया. एंड उनके जो ड्रामाज हुआ करते थे उस टाइम के वो काफ़ी रियलिस्टिक हुआ करते थे. सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही हैं वो दिखाया करते थे वो अपने ड्रामाज में एंड सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को दिखाया करते थे. नाउ व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? So the problems related to marriage, law, justice, strife between labor and capital. So these are a few problems जो वो अपने dramas में दिखाया करते थे. It is used to be said that visual memories are the strongest. So if you are watching something, अगर आप कुछ देख रहे हैं तो वो आपके दिमाग में actually बैठ जाता है, वो आपके दिमाग में घर कर जाता है. So theaters and जो dramas थे उनको बेस्ट मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी माना जाता था. ऐसा माना जाता था कि ड्रामाज जो हो गए या जो स्टेज किया जा रहा है परफॉर्मेंस या ड्रामाज ये बेस्ट तरीका है सोसाइटी में चेंजेस लाने का एंड ये एक्चुअली काम करता था. सो या द फर्स्ट एलिमेंट्स और फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स इज रियलिज्म. Up next is dramas of ideas. I'm sorry, not dramas, it's drama of ideas. Okay, so ये क्या है? उस टाइम पे जो ड्रामाज लिखे जाते थे वो इंटरटेनमेंट के लिए कम हुआ करते थे. वो किसी भी आइडिया को या किसी भी मैसेज को सोसाइटी में देने के लिए ज़्यादा लिखा जाता था. लाइक इफ़ देर आर सर्टेन आइडियाज़ जो ड्रामेटिस्ट के दिमाग में चल रहा है कि ये स्टेज करना चाहिए सो दैट सोसाइटी में चेंजेस आए एंड सोसाइटी में जो लोग हैं वो इसको देखें एंड समझें. सो वो उसी टाइप के ड्रामाज को लिखते थे. सो बेसिकली 19th एंड 20th सेंचुरी के जो ड्रामाज होते थे वो ड्रामा ऑफ आइडियाज़ होते थे विच मीन्स आइडियाज़ को प्रेजेंट किया जाता था, स्टेज किया जाता था एंड ऑडियंस तक ले जाया जाता था. सो दिस इज़ वॉट ड्रामा ऑफ आइडियाज़ सेज. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ रोमांटिसिज्म. ओके, सो ये रोमांटिसिज्म जो होता है वो रियलिज्म का ऑपोजिट होता है. लाइक रियलिज्म में जैसे हम सिर्फ रियलिटी से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, द थिंग्स विच इज़ रिलेटेड टू रियलिटी वो दिखाया जाता है रियलिज्म में. सो रोमांटिसिज्म इज़ समथिंग जिसमें फैंटसीज और इमेजिनेशन ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है. सो बेसिकली कुछ टाइम पीरियड के बाद रोमांटिसिज्म को भी 19th एंड 20th सेंचुरीज़ के ड्रामा में ऐड किया गया. नाउ वाई सो? बिकॉज यू आर अ पीपल ऑफ सोसाइटी. आप सोसाइटी में रह रहे हो, अपने आजू बाजू आपने होती हुई चीज़ें देखी हुई हैं एंड देन अगेन आप ड्रामाज देखने जाते हो टू एंटरटेन योर सेल्फ एंड वहाँ पे भी आपको वही चीज़ें दिखती है. वहाँ पे भी एवरीथिंग रिलेटेड टू रियलिटी जो सोसाइटी में हो रहा है अगर वही चीज़ें दिखेंगी तो आप बोर हो जाएंगे, राइट? सो दैट इज़ वाई रोमांटिसिज्म को ऐड किया गया मॉडर्न यूरोपियन ड्रामाज में. एंड ये जो होता था इनके अंडर जो ड्रामाज आते थे वो काफ़ी फैसिनेटिंग होते थे, काफ़ी इमेजिनेशन पे बेस्ड होते थे एंड देन they present such dramas which is like completely different or away from the reality. So yeah, this is what romanticism is. Okay, so the up next feature that we have is expressionism. So ये एक movement था, it is a kind of movement according to which जो dramas stage किए जाते थे उनको ह्यूमन बीइंग के आई मीन इमोशंस एंड फीलिंग्स को दिखाना था. ऐसे नहीं था कि आप कोई भी इंसिडेंट दिखा के निकल लिए फिर या फिर आपने कोई भी इवेंट को दिखा दिया है. सो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. आपके एक्सप्रेशंस जो होने चाहिए या आपको वो फीलिंग्स एंड इमोशंस को एक्सप्रेस करना है स्टेज पे सो दैट ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाए, आपसे जुड़ पाए. सो दिस इज़ व्हाट एक्सप्रेशनिज्म मीन्स. अप नेक्स्ट दैट वी हैव इज़ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स. सो बेसिकली ये जो था ये 17th सेंचुरी का पार्ट रह चुका है. लाइक आपने रेस्टोरेशन पीरियड्स अगर पढ़े हैं तो आपने डेफिनेटली सुना होगा द कॉमेडी ऑफ मैनर्स. सो बेसिकली इसको रिवाइव किया गया वन मोर टाइम, इसको लाया गया 20th एंड 19th सेंचुरी में.
एंड इन टाइप के ड्रामाज में क्या हुआ करता था कि जो सोफिस्टिकेटेड फैमिलीज हो गए, जो अपर क्लास हो गए हैं, उन पे कमेंट किया जाता था इन अ अम्यूजिंग वे, इन अ फनी वे. सो दिस इज़ व्हाट कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज. सो बेसिकली ये कुछ एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स थे यूरोपियन ड्रामाज के. एंड बिसाइड्स दीज वी हैव स्टेज डायरेक्शन, हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल प्लेज, poetic plays, impressionism, stage direction, and technique. So, yeah, this is it about this video. Thank you so much.